तो जैसे कि आपको पता है कि हम आपकी पॉलिटी कवर कर रहे हैं और पॉलिटी में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इंक्लूडिंग योर राइट टू इक्वालिटी। आज हम उसी फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को कवर करेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम कोई भी हो, राइट? चाहे यूपीएससी वाला हो, चाहे एसएससी वाला हो, या फिर अगर हम बात करते हैं तो चाहे आपका कोई स्टेट पीसीएस लेवल का हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया है, इस टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसके साथ साथ मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम व्हाइट जो है ना स्क्रीन, वो आईज में चुभ रही थी, ठीक है, व्हाइट लाइट में हम ज्यादा कंसंट्रेशन से नहीं बैठ पा रहे थे, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो गई है। होप अब आपको जो है आईज में थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा एंड अब आप जो है अच्छे से पढ़ाई जो है कर पाएंगे और पूरे लेक्चर को देख के सारी चीजें एक बार में समझ पाएंगे, ठीक है। सो इसी नोट के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो आपके बाकी फंडामेंटल राइट्स है उनको कवर करेंगे, राइट? नॉट ऑल द फंडामेंटल राइट्स, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि देखिए, हम सारे फंडामेंटल राइट्स तो कवर नहीं करेंगे एक ही वीडियो में। हमने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया था आपका, राइट टू इक्वालिटी, राइट? सो इसमें हम क्या कवर करेंगे, आपका एक तो राइट टू फ्रीडम कवर करेंगे, उसके साथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, ये दोनों राइट हम क्या करेंगे, आज कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों ही राइट इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने ना डिवाइड इसलिए किया सो दैट आप सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हो जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओ। चलो उससे पहले, जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, क्विकली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स तो वो आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसमें दिक्कत आ रही है कि मैम हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है, हमें सारी स्ट्रैटेजी पता है, हम एग्जाम कर सकते हैं, लेकिन वी नीड मोटिवेशन, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन इज समथिंग जो हर एक एस्पिरेंट को चाहिए होती है। उसके लिए भी आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल। कहां पे, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो जिन्होंने नहीं किया, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबने यहां पे अब कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। फ्रीडम का मतलब क्या है, स्वतंत्रता। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, हमारा संविधान बोल जरूर फ्रीडम रहा है, बट इन रियलिटी अगर मैं बात करती हूँ क्या ये फ्रीडम है, सो द आंसर इज नो, इट्स लिबर्टी, राइट? नाउ व्हाट इज लिबर्टी? यस, यू आर फ्री टू डू सम थिंग्स, ठीक है, कि आप क्या हो, कुछ चीजें करने के लिए फ्री हो, बट उस पे क्या लगी हुई हैं, रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसा नहीं ना कि आप रोड पे जाके जिंगलाला हूँ चिल्लाने लग जाओगे, नहीं, दे आर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, यू कांट डू दैट बिकॉज आप शायद से उस चीज से क्या है, बाकी लोगों को अनकंफर्टेबल कर रहे हो। सो टेक्निकली देयर इज अ वर्ड फ्रीडम, बट अगर मैं बात करती हूं तो ये जो चीज है 100% फ्रीडम नहीं है। ये चीज क्या है, आपकी लिबर्टी जो है उसको दर्शाती है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करती हूं तो जो आर्टिकल 19 है वो 6 फ्रीडम के राइट्स को कैरी करता है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं बात कहूं तो इन 6 के जो सब राइट्स है, राइट, उन सब राइट्स में ना हमें राइट टू स्लीप भी दिया हुआ है। बट आप खुद बताओ, क्या हम 24/7 सोते रहते हैं? नहीं सोते रहते हैं, क्योंकि यहां पे भी क्या अप्लाई है, कंडीशंस अप्लाई है। अनदर राइट सुन लो, यहां पे हमें क्या दिया है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, बट इसका मतलब क्या ये है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है? नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, बिल पे करना पड़ता है, ठीक है। कुछ अगर मैं बात करूं तो कट्स लगते हैं कुछ जगहों पे, ठीक है, जैसे कि अगर हम गर्मियों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट लगते हैं कि यार 2 से 4 बजे तक कट है, ठीक है, 6 से 7 बजे तक कट है, और तो ये तो हमारा राइट है ना। बट यहाँ पे क्या कंडीशंस लग रही है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लग रही है। सो 19 से लेके 22 तक बात तो आपकी इसी बात की गई कि देखो यार, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, बट कुछ दायरे में रहकर, ठीक है, आप अपनी सीमा नहीं लांघ सकते। ये बातें भी इन्हीं में बताई गई है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखते हैं तो देखो 6 में से पहला कौन सा है, दैट यू आर फ्री टू स्पीक और एक्सप्रेस। नाउ मैं भी बोल रही हूँ
ठीक है। अब क्या मुझे कोई आके यहाँ पे रोक रहा है, ठीक है, मेरा कोई ऐसा मुंह बंद करे कि नहीं यार तुम नहीं बोल सकती, ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट क्या मेरा मुंह बंद करा जा रहा है? सो द आंसर इज नहीं, मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है। तुम्हें डाउट होगा, तुम बोलोगे ना, ठीक है, तुम्हें जो चीज अच्छी लगती है तुम बोलते हो, तुम्हें जो चीज बुरी लगती है तुम बोलते हो, राइट। तो यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आप अपनी वॉइस को यूज कर सकते हैं, आप अपनी आवाज को यूज कर सकते हैं कुछ भी ओपिनियन रखने के लिए, ठीक है, आप किसी भी तरीके से क्या है एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट अगेन कंडीशन क्या है, आप जो चाहे बोल सकते हैं, आप जैसे चाहे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस आप किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हर्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा ना बोल दो कि वो मर्यादा ही लांघ जाए, ठीक है, कुछ ऐसा ना बोल दो कि सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट हो जाए, सामने वाले को ऐसा फील हो जाए कि यार इस इंसान ने जो है मेरी इतनी इंसल्ट कर दी विदाउट एनी रीजन, राइट। तो क्या होगा, उसके भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा ना, उसको क्या लगा वो वायलेशन हुआ है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ये फील कराया जा रहा है कि यार देखो तुम इतने कैपेबल नहीं हो, मैं इतना कैपेबल हूं, तो ऐसी चीजें नहीं करनी। यस, यू आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस एनीथिंग, but again you cannot violate the other person's fundamental right. That is the major condition that you have to follow. Okay, आगे चलते, सेकंड क्या है, असेंबली पीसफुली। हाँ, बहुत आसान से, यार देखो मैं भी आप भी हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दोस्त नहीं कहा, मैंने दोस्तों कहा है, विच मीन्स मैं जब किसी से मिलने जा रही हूँ, सो देयर आर 4 to 5 पर्सन, ठीक है, और मैं उनसे मिल रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ, क्या मुझे कोई रैंडम इंसान बोल देगा कि तुम इनसे नहीं मिल सकती, तुम यहाँ पे खड़े होकर बात नहीं कर सकती? नहीं बोल सकता, मेरा अधिकार है, ठीक है। हम सारे दोस्त जो हैं पब्लिक प्लेस में मिल सकते हैं, लेकिन तब तक मिल सकते हैं जब तक हम किसी और के फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना करें, या फिर स्टेट के जो रूल्स होते हैं, स्टेट की जो पॉलिसीज होती है उसका वायलेशन ना करें। अब वायलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, खुद सोचो, हम यहाँ पे क्या है, दोस्त लोग मिले, ठीक है, जब तक हम लोग बात करें तब तक ठीक है, सोचो हाथापाई होगी हमें, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। सो लड़ाई से क्या हो रहा है, वी आर हार्मिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को तो हार्म कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या पता हम जिस अग्रेशन में बात कर रहे हैं, हम जिस अग्रेशन में एक दूसरे को पीट रहे हैं, उस चीज से आसपास वाले लोग क्या हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, घर जाके लड़ो, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी, ठीक है भाई, है हमें राइट, हम मिल सकते हैं, बट कुछ ऐसा मत कर देना जिससे किसी और को क्या है अनकंफर्टेबल फील हो जाए, ऐसा लग जाए कि यार ये जो कर रहे हैं ये दायरे के बाहर कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दायरे के बाहर जो है चीजें यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। थर्ड, यस, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, वी कैन गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर। अगर मैं बात करती हूँ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, बट जितने भी टेलीग्राम पे जुड़े हुए बच्चे, दे आर एसोसिएटेड विद मी, राइट। क्या उन्हें कोई रोक रहा है एसोसिएट होने से? नहीं रोक रहा है, बिकॉज वो उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि यार ये जो बच्चा है ये मेरे टेलीग्राम चैनल में क्या कर रहा है, बाकी बच्चों को परेशान कर रहा है, मैं उसे वहां पे रोक दूंगी, राइट। तो आपके पास सारे अधिकार है, लेकिन दायरे के अंदर आपको क्या करना है, सारे अधिकारों को फॉलो करना है। कुछ ऐसी चीज नहीं कर देनी जिससे खुद को तो लगे कि यार मैंने क्या कांड कर दिया, और सामने वाला भी कहे कि यार दिस इज सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही संविधान के अंदर सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। चौथा यहाँ पे क्या कहा गया है, मूव फ्रीली। अरे क्यों नहीं करते मूव? हम में से कितने लोग होंगे, जितने लोग इसको देख रहे होंगे सारे कहेंगे हमें बहुत पसंद है मैम घूमना, हमें पहाड़ों में जाना पसंद है, हमें बीचेस पे जाना पसंद है, मैं तो राजस्थान गया था, मैं तो जयपुर गई थी, तो हमें घूमना पसंद है। वी आर फ्री टू गो एनीवेयर, हम कहीं पे भी जाके घूम सकते हैं। मेरा मन होगा मैं अभी कहीं घूमने चली जाऊंगी, क्यों? बिकॉज मेरे पास अरे ये अधिकार है, कौन रोकेगा मुझे, ठीक है। अब इसमें पेरेंट्स को मत इन्वॉल्व करना, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे हम संविधान की नजरों में तुम्हारी बात कर रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है कुछ ऐसे ना होते हैं बच्चे, वो होते ना क्या कहते हैं उसे, शैतान बच्चे जो होते हैं, अरे मैम पेरेंट्स से भी तो पूछना होगा। दैट इज अ टोटल डिफरेंट थिंग, ठीक है। संविधान की नजरों में बात करें तो संविधान कहते हैं तुम कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, और ऐसा है तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ चल जाओ ना घूमने, दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, राइट। सो यू कैन मूव एनीवेयर, हम लोग कहीं पे भी घूम सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और आइडिया लगा लो, गेड़ी वाला, ठीक है। अब मुझे पता है जहां जितने भी यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चे, आई एम डेड श्योर कि भाई तुम लोग गेड़ी तो मारते होंगे। गेड़ी का मतलब क्या होता है, लड़कों से जरा पूछो, दे विल डिफाइन यू मच बेटर। शाम को बाइक उठाई निकल जाना, ठीक है, शाम को गाड़ी उठाई निकल जाना, कहाँ जाना है, कहीं निगेड़ी रूट पे जाना है,
हर एक जगह का अपना गेड़ी रूट होता है, ठीक है। सो तुम मार रहे हो ना गेड़ियां, ठीक है, सुबह मार रहे हो, शाम मार रहे हो, दोपहर मार रहे हो, कौन रोक रहा है? नहीं रोक रहा है, ठीक है। तुम गेड़ी मार सकते हो, लेकिन अगर तुम गेड़ी मारते हुए तेज गाने चला रहे हो, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हो, तब तुम्हें पुलिस पकड़ेगी, कहेगी अब तू कहां जा रहा है, अब तो तू मेरे हत्थे चढ़ जाएगा, राइट। क्यों? बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग द अदर पर्सन, राइट। तुम अपने मजे के लिए कर रहे हो, बट बाकियों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सो दैट्स द पॉइंट कि यू कैन मूव फ्रीली इन इंडिया, बट देयर शुड बी अ दायरा, ठीक है। आप किसी को अनकंफर्टेबल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसा कुछ फील नहीं करवा सकते। चलो, फिफ्थ क्या हो जाता है? हाँ भाई, हम कहीं पे भी रह सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स किसी और स्टेट में हैं, जॉब के सिलसिले में वो किसी और स्टेट में है, बिल्कुल आप कर सकते हो रिसाइड, ठीक है। रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कई फीमेल्स के केस में रीजन मैरिज होता है, ठीक है। कई अगर मैं बात करती हूँ जो यंगस्टर्स होते हैं, मेल फीमेल बोथ, उनके रीजन, उनके क्या होता है कि यार हमें जॉब किसी और स्टेट में मिल रही है, ठीक है, वहां पे पैकेज अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, बहुत मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप अलग अलग जगहों पे स्टे कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो अलाउड, राइट। द पॉइंट इज, मान लो कि आप स्टे कर रहे हो, कुछ भी ले लो, आप में से क्या पता बहुत सारे बच्चे मुझे लग रहा है जॉब करते भी होंगे, जहां तक आई एम प्रिडिक्टिंग। तो आप लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी रूम लेके रहते हैं, पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, जो भी है, आप जब तक वहां पे शांति से रह रहे हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। आप रह लो, अच्छी बात है, आप रह रहे हो, काम करने आए हो, सब आप इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सुबह तुम्हारे चल रहे बिल्कुल ऐसे तेज वॉल्यूम पे हनुमान चालीसा लगा रखी है तुमने, बिल्कुल तेज वॉल्यूम पे, अरे माना हनुमान चालीसा है, पर फिर भी तेज वॉल्यूम पे लगा रखे, ठीक है। दोपहर होते होते वही गाने में बदल जाते हैं, ठीक है। तुम लता मंगेशकर, किशोर कुमार के गाने सुन रहे हो, और रात तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, पैग बलिए गाने चलने लग जाते तेज वॉल्यूम में। तो ये क्या है, ठीक है। तो तुम खुद के मजे के लिए तुम्हारे सराउंडिंग वाले लोगों को सुबह से शाम क्या करो, परेशान करो। अब उनको आदत नहीं है यार, तुम्हें क्या पता कि उनको यही गाने सुनने होंगे, क्या पता उनको नहीं सुना, उनका सर दर्द हो रहा। सो तुम तब तक क्या हो वो चीज कर सकते हो जब तक किसी को दिक्कत ना दे। हाँ, तुम्हें गाने सुनने हैं, फोन में लगा लो, स्पीकर में लगा लो, अपने कमरे तक आवाज रखो, दैट इज फाइन, किसी को कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम अपने घर एक तरह से अपने पीजी फ्लैट जो भी है वहां पे रह रहे हो, किसी को क्या दिक्कत होगी, ठीक है। बट वहीं अगर तुम बहुत तेज तेज वॉल्यूम में ऐसे चिल्लाने लग जाओगे, चिल्ला चिल्ला के गाने लग जाओगे बालकनी में, ठीक है, देन तो इट्स गोना क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। देन तो आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, पुलिस को बुला लेंगे, आ जाओ भाई ले जाओ इसको, ये तो ज्यादा ही खुश है आज, सुबह से शाम ये चल रहा है। तो ये चीज थोड़ा आपको याद रखनी है चीजें। अब मैं तुम्हें ये एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ, बिकॉज ये एग्जांपल्स तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है कि जितने ऐसे टेढ़े एग्जांपल दूंगी ना, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट होता रहेगा। चलो, छठा क्या है? कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। तुम में से बहुत लोगों को क्या करना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, बहुत लोगों को सीडीएस में जाना है, बहुतों को एनडीए में जाना है, बहुतों को शायद से यूपीएससी में जाना है, टीचर बनना है, बिजनेस खोलना है। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डू। अधिकार है हमें वो सारी चीजें करने का। कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है, ठीक है। हम कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, हम किसी के साथ भी प्रैक्टिस क्या होता है, बेसिकली लॉ प्रैक्टिस जैसे हो जाती है। अगर मैं बात करती हूँ, सो इवन इन टीचिंग देयर इज अ प्रैक्टिस फेज। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट होगा जो बीएड जैसे कोर्सेज से थोड़ा सा टच में होगा, तो उनको पता होगा कि जो लास्ट वाले सेमेस्टर्स होते हैं ना, उसमें वो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप स्कूल में जाके पढ़ाओ, आप बच्चों से इंटरैक्ट करो। सो दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस ना, कि भाई तुम्हें मैदान पे उतरने से पहले हम क्या दे रहे हैं कि चलो यार प्रैक्टिस फील्ड है, जाओ यहाँ पे प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है। देखो तो सही कि तुम कितना पानी में हो, कितना बच्चों को हैंडल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो। यू कैन बी अ मॉडल, यू कैन बी अ फोटोग्राफर, ठीक है। यू कैन बी अ, अगर मैं बात करती हूँ, सिंगर, ड्रमिस्ट, जो बनना चाहते हो बन सकते हो, राइट। सरकारी जॉब इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि तो उसके लिए तो तुम यहाँ बैठे ही हो ना, है ना। चलो, बिजनेस में बिल्कुल कर सकते हो। कई बच्चों का बिजनेस सपना होगा कि यार हम कपड़े का बिजनेस शुरू करें, कई लोगों का सपना होगा कि यार हम जो है फुटवेयर का शुरू करें, कई लोग चाहते होंगे अकेडमीज खोल ले। सो यू कैन डू एनीथिंग, बट वही बात है, तमीज से करोगे, दायरे में रह के करोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ ऐसा कर दोगे कि मान लो तुम्हें बिजनेस तो खोलना है लेकिन इलीगल लैंड पे खोल लिया, फिर तो कुटोगे तुम, फिर तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी होती है कि ठीक है, प्रोफेशन चुनो, बट ऐसा चुनो जिसकी इज्जत की जा सके, ठीक है। प्रोफेशन के नाम पे ऐसा कुछ भी मत चुन लेना, ठीक है। एंड आई एम श्योर तुम समझ गए हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। अंडरस्टूड?
सो प्रैक्टिस भी करो, लेकिन उन प्रोफेशंस की प्रैक्टिस करो जो वैल्यूएबल है, जो तुम्हारे फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के फेस पे स्माइल ला सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इमोशनल बाय डिफॉल्ट जो है समझनी पड़ती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो ये सारे जो फ्रीडम के राइट्स है, ठीक है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब वही हो जाता है कि भाई ये बिल्कुल फ्री वाले नहीं है, ये लिबर्टी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी ऐसा राइट है जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहा है, पिटेगा। कोई भी बंदा है कुछ भी कर रहा है जो इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को हार्म कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पिटेगा का मतलब होता है एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर को क्या कर रहा है, मतलब तोड़ रहा है। पब्लिक ऑर्डर क्या हो जाता है, अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मेले लगते हैं, ठीक है। आई एम श्योर शायद से आप लोग सारे गए होंगे, मे बी मेले में नहीं, सो इफ यू आर अ क्राउड जो कॉन्सर्ट्स में जाता है, तो इन दैट एज वेल कॉन्सर्ट्स में भी मैंने देखा है, तो वो क्या कहते हैं, बैरिकेड्स लगा देते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ पब्लिक ऑर्डर कि बैरिकेड्स लगे हुए, यहां से जो है आगे वो गाड़ियां नहीं जा सकती जिनके पास टिकट नहीं है, ठीक है। अब तुमने तो ईगो पे ले ली कि नहीं, यहां तो मेरी तो गाड़ी नू ही चलेगी, और करके तुम क्या कर रहे हो, घुस जा रहे हो बैरिकेड में, तो यू आर समवेयर वायलेटिंग द पब्लिक ऑर्डर, तो तब भी तुम कुटोगे, तब भी कुटोगे, ठीक है। अगर बात करते हैं डिसेंसी मोरालिटी को हार्ट करते, वही देखो वहां पे डिसेंट क्या कर सकते हैं कि ठीक है सर मेरे पास टिकट नहीं, आई विल लीव, डिसेंट डिसेंट रिप्लाई, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने नहीं ली, मुझे नहीं देखनी, जो भी रीजन था। बट द प्रॉब्लम इज अगर आप ऐसा नहीं करते हो, कुटोगे। आगे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर आप सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, सिक्योरिटी ऑफ अ ब्लॉक तक को क्या करते हो, हार्म करते हो, इवन दो सिक्योरिटी ऑफ अनदर पर्सन, सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर, अ पर्टिकुलर पार्क, अ गार्डन, एनीथिंग, इफ यू आर हार्मिंग दैट थिंग देन यू विल बी पनिशेबल, ठीक है। आपको जो है सजा वहां पे दी जाएगी, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार मैंने इतना कुछ कर लिया मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, कहेगा क्यों नहीं, एक नहीं मुझे लगता है ज्यादा जो है लोग आपको यहाँ पे चीजें कहेंगे, ठीक है। चलो आगे जब बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज योर आर्टिकल 20। जब हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं तो देखो यार इसको समझने के लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर कर समझेंगे, राइट। अगर मैं बात करती हूँ कि कैसे कैसे 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, अच्छा खुद बताओ एक बार, यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन इन द क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्या समझ आ रहा है तुम्हें, काय की प्रोटेक्शन, कैसे की प्रोटेक्शन, कैसे क्रिमिनल ऑफेंस, क्या पता सेम काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस हो, क्या पता डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस हो। तो ये जो एक स्टेटमेंट है, ये जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, हमें इसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड करना पड़ता है ना। पहला आता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी इंसान को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसने कोई कांड ना किया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो समझो यार, देखो तुम लोग आराम से पार्क में घूम रहे हो, ठीक है। अब तुम घूम रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अंकल आएंगे दे धाड़ चपेड़े मार देंगे, नहीं मार सकते ना। वो अगर तुम्हें पीट रहे हैं तो देयर इज गोइंग टू बी अ रीजन, ठीक है। सिमिलरली लॉ भी यही कहता है कि देखो अगर पुलिस कह रही है कि यार तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी या आपको जेल जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये धारा लगेगी, तो तुमने कुछ किया है, राइट। तुमने अगर कुछ नहीं किया होता तो तुम पे वो धाराएं लगती नहीं। तो यही कहा जाता है कि देखो तुम पे तब तक ये नहीं कह सकते कि तुम सजा के लायक हो जब तक तुमने कोई क्राइम ना कमिट किया हो। क्राइम कुछ भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, किडनैपिंग भी हो सकता है। अब मैंने ये एक्सक्लेट एग्जांपल्स इसलिए किए बिकॉज छोटे से बड़े तक सारे क्राइम ही होते हैं, ओके। रेंडमली किसी को पीट देना भी क्राइम होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ मेरा पहला एग्जांपल कि अंकल जी मार रहे थे, तो अंकल जी के पास अगर कोई रीजन नहीं है, ठीक है, इफ ही इज मेंटली स्टेबल, राइट, एंड देन ही इज डूइंग दिस, तो भाई देखो फिर पनिशेबल होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड हो जाती है कि देयर इज सम मेडिकल कंडीशन, ठीक है, एंड इसकी वजह से उनका ऐसा रिफ्लेक्स आ गया, तो कोई बात नहीं, द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कंडीशन, तब ये जो है क्राइम नहीं कंसीडर किया जाएगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी। सो जब भी कुछ पढ़ो ना, बहुत वेराइटी में एग्जांपल सोचा करो। मैं तो तुम्हें कहूंगी कि फंडामेंटल राइट्स के लिए
तुम जितनी वैरायटी में एग्जाम्पल मुझसे पूछ सकते हो ना, पूछो, अपने दिमाग को खोलो, ठीक है, जितना खोल सकते हो। सामने कुछ दिख रहा है, एग्जाम्पल बनाओ कि यार ये फंडामेंटल राइट में वायलेट होगा या नहीं होगा। जितना तुम रिलेट करोगे, लेट मी बेट यू, उतना आसान तुम्हारा एग्जाम होते जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा समझो, डबल जियोपार्डी। क्या होगा डबल जियोपार्डी? डबल लिखा है यानी दो, इतना तो समझ गए, ठीक है। यहां पे याद रखना, पहली बात तो दो चीजें हैं इसमें, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लो यहाँ पे एक इंसान है, मैंने एक्स एग्जाम्पल जो है एक्स इंसान ले लिया है। तो एक्स इंसान क्या कर रहा है, पहले 10 रुपए की चोरी कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, ये 1000 रुपए की चोरी कर रहा है, और फिर क्या है, इसने 10,000 जो है चुराए, राइट। पहली बार इसको जेल में डाल दिया, दूसरी बार इससे फाइन ले लिया, तीसरी बार इससे क्या करा, फाइन और जेल दोनों। ध्यान से देखो, यहां पे एक्स पर्सन ने क्या करा है, क्राइम अटेम्प्ट करा है चोरी का। बट थिंक अबाउट इट, चोरी है बट अलग अलग चोरी है। कैसे अलग अलग चोरी? पहले 10 रुपए चुराए, फिर 1000 रुपए चुराए, फिर 10,000 रुपए चुराए। यानी क्राइम जो है क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बीच बीच में मॉडिफाई होता जा रहा है कि यार पहले 10 रुपए में नीड पूरी थी ना, अब तो 1000 ही चुराएंगे, तो 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्राइम इज ऑल्सो स्लाइटली चेंजिंग, ठीक है, स्लाइटली शिफ्टिंग। उसके साथ साथ द पनिशमेंट जो उसको दी जा रही है, दैट इज ऑल्सो शिफ्टिंग, वो भी चेंज हो रही है, पनिशमेंट भी सेम नहीं है। ये बात कि क्राइम जब बदल रहा है, क्राइम जब, देखो कैटेगरी सेम है। अगर आप मुझसे पूछोगे देखो कैटेगरी तो चोरी है ना, चोरी की कैटेगरी, बट पहले 10 रुपए की थी, फिर 1000 की, फिर 10,000 की, तो एक ही कैटेगरी के अंदर 3 अलग अलग चोरियां हुई, ठीक है। 3 अलग अलग क्राइम के लिए 3 अलग अलग जो है पनिशमेंट उसको दी गई, ठीक है। पहले जेल, फिर फाइन एंड जेल, दोनों जो है यहाँ पे उसको देखने को मिलता है। तो ये किसके अंदर है, डबल जियोपार्डी के अंदर है। उसी के साथ साथ जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या है आपका, सेल्फ इनक्रिमिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो क्रिमिनल जस्टिस देखा है किसी ने, डेट श्योर, आई एम श्योर कि यार बहुत बच्चों ने देखा होगा। इट्स अ रियली रियली ग्रेट सीरीज, आई माई सेल्फ हैव वॉच्ड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, इवन सारे सीजन्स देखे मैंने, बहुत अच्छा है। तो वहां पे ना केस लड़ रहे होते हैं वो लोग, तो उसमें बहुत सारे ना आपको ये सारे रूल्स जो है देखने को मिल जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि उसके अंदर भी ये बात कही गई है कि जो इंसान कटघरे में खड़ा है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तो अपने खिलाफ गवाही देते, ठीक है, आप नहीं फोर्स कर सकते। कोई भी खड़ा है, ये मान लो ये जो एक्स है, ये कटघरे में खड़ा है, ये बहुत एटीट्यूड में खड़ा है, मैं तो नहीं मानता, ठीक है, कि मैंने चोरी की। आप इसको पीट कर, आप इसको छेद कर इससे नहीं बुलवा सकते कि भाई तेरी गलती ना, नहीं बुलवा सकते, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा और वेरिएशन लेके आओ। ये तो मैंने इसी की बात कर ली। मान लो कोई विटनेस है, ठीक है, तो उसको भी नहीं कह सकते भाई कि तू अपने खिलाफ गवाही दे दे। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है कि आप किसी को दबाव नहीं डाल सकते कि वो अपने खिलाफ जो है कोई गवाही दे दे, ठीक है। वंस जब भी टाइम मिले, ठीक है, तब देखना एंड यू विल अंडरस्टैंड दीज राइट्स बहुत आसान से, बहुत क्विकली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 21, भाई सबसे प्यारा आर्टिकल किसका आर्टिकल है, G1 का आर्टिकल है। कहां से लिया है, जापान से लिया है भाई हमने, ठीक है। जीने का अधिकार, भाई मुझे तुम्हें जीने का अधिकार चाहिए ना, ठीक है, बस वही बात इसमें कही गई है कि देखो यार हमें जीना का अधिकार जो है चाहिए, हम जीने के लिए भी जो है यहाँ पे क्या है, बातें की गई है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ जीने के लिए क्या क्या चाहिए, तो देख लो, सबसे पहले भाई हमें क्या चाहिए, एक लाइफ चाहिए, ठीक है, ताकि हम डिग्निटी से रह पाए, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि हम डिग्निटी से रह पाए, हमारे पास राइट टू प्रिवेसी होनी चाहिए कि हमारी कोई प्रिवेसी में दखल ना दे। नाउ व्हाट इज प्रिवेसी बेसिकली, नाउ यू ऑल नो मी एज अ टीचर, आई ऑल नो यू एज माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आप सबको यही जानती हूँ। अब ना यू ऑल हैव योर पर्सनल लाइफ एंड मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मे बी आपके मम्मी है, पापा है, सिबलिंग्स है, क्या पता आपकी आज मम्मी से लड़ाई हो, पापा से लड़ाई हो, सिबलिंग से लड़ाई हो, दैट्स योर पर्सनल लाइफ। व्हाट इफ मेरी मम्मी से लड़ाई हो, मेरे पापा से लड़ाई हो, भाई से मेरे लड़ाई होगी, हम आज सुबह मतलब अच्छे कुटम कुटाई करके आ रहे हो, दैट्स माय पर्सनल लाइफ। सो क्या होना चाहिए, राइट टू प्रिवेसी होना चाहिए, ठीक है, कि ये स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि देखो सबके पास क्या है, राइट टू प्रिवेसी है, कोई भी इस चीज को नहीं क्या कर सकता, ब्रीच कर सकता, ठीक है।
इंडिविजुअल की मर्जी है कि वो आपको कितना बताना चाहता है। ओके आप मुझे बताना चाहते हो कि मैम अच्छी तरह पढ़ रहे बस मेरे सफिशिएंट है, राइट। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, मेरे लिए वही सफिशिएंट है, बात खत्म, बस आगे कुछ करना ही नहीं हमने, ठीक है। आगे अमेंडमेंट के तहत जो आया था हमारे 86 अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ था, उसके तहत इसमें एक और यहाँ पे ऐड किया गया था राइट, ठीक है, दैट इज योर राइट टू एजुकेशन, कि भाई पढ़ाई का अधिकार है, ठीक है। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन सबको पढ़ाई कंपलसरी है, कि पढ़ाई करनी ही करनी है, डंडा है सर पे कि बेटा तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे की हमारे पास क्या है, लीगल एड, कि हम क्या कर सकते हैं, कानूनी सहायता ले सकते हैं। साफ एनवायरनमेंट हमें चाहिए, हमें अब्रॉड भी घूमना जाना है, नहीं हमें अपने देश से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा, ठीक है। वी ऑल लव आवर नेशन, वी ऑल लव आवर इंडिया, ठीक है, बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी तो मन कर ही जाता है ना बाहर जाने का, तो हमें वो भी जो है अधिकार यहाँ पे चाहिए, राइट। चलो आगे चलते हैं। सो देखिए जो मैंने बात आपसे कही थी 21A की, वो यहीं पे आ गई कि हर 16 to 14 ईयर्स का जो बच्चा है उसको क्या है, कंपलसरी पढ़ाई जो है करनी होगी। 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये ऐड किया गया था इन योर 2002, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड ओनली। चलो 22 क्या है भाई, देखो अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अब इसका मतलब क्या है, तुम्हें पुलिस ऐसे ही आके नहीं पकड़ेगी, तुम्हारे भी तो कुछ अधिकार है भाई, ठीक है। तो वो अधिकारों की यहाँ बात की गई है, कि ऐसा नहीं कि पुलिस आई नॉक नॉक, ठीक है, तुमने दरवाजा खोला कि चलो यार चलो बहुत मन हो रहा था तुम्हें पकड़ने का तो पकड़ लिया, नो, ठीक है। यू हैव सम राइट्स जो आप यूज कर सकते हो। जो आपने बात सुनी होगी ना कि यार जो थोड़े से बड़े स्ट्रांग लोग होते हैं, जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि वो लोग कहते हैं कि इसको जेल में डाल दो, उठा के ऐसे 10 दिन के लिए जेल में रखो, अरे वो लॉजिकली बात नहीं है, कैसे हो जाएगा, क्या आर्टिकल 22 नहीं पता होगा उन्हें, खुद सोचो, ठीक है। तो ये इलॉजिकल बात है। अब आर्टिकल 22 कहते हैं कि यार देखो तुम्हें कोई पुलिस वाला पकड़ के ले जा रहा है तो तुम्हें रीजन बताएगा, ऐसे नहीं कहेगा यार मेरा मन कर रहा था तुझे पकड़ने का तो मैंने पकड़ लिया, नहीं, बताएगा कि तेरे खिलाफ FIR हुई है, उसमें लिखा है तूने चोरी करी है, तूने बहुत बड़ी चोरी करी है इसलिए तुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं, तेरे खिलाफ वारंट है हमारे पास, ठीक है, बिना वारंट के तुझे उठा के नहीं ले जा रहे हैं, अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है। दूसरी चीज उसने कहा कि चल ठीक है माना तेरे खिलाफ FIR लिखी गई है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि FIR फेक हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि FIR करेक्ट हो, दोनों ही केसेस में हम तुझे कहते हैं कि तू क्या कर ले, अपने लिए लॉयर जो है चुन ले, राइट। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा जुडिशरी में पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि अगर जो बंदा है जिसको पकड़ा गया है, ठीक है, अब बंदा मतलब इंडिविजुअल एंटिटी, प्लीज इसको जेंडर वो मत समझ लेना बात, बंदे यानी एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको क्या है जेल में ले गए हैं, ठीक है, तो वो नहीं लॉयर कर पा रहे ड्यू टू नंबर ऑफ सिचुएशंस, मे बी फाइनेंशियली साउंड ना हो, मे बी उसको नॉलेज ना हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीज होती है, तो कोर्ट भी उसको क्या है लॉयर देते, कोर्ट भी इसका पालन करती है, राइट। कोर्ट क्या क्या कह रही है कि भाई हम तुम्हें लॉयर देते हैं। चलो आगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई तुझे पकड़ा है पुलिस ने तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि ना ना मैं क्यों लेके जाऊं इसको, ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा अरे भाई मेरे भी सर पे डंडा है भाई संविधान का, उसने कहा है कि 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ तो मैं तो लेके जाऊंगा, ठीक है। चलो आगे अगर बात करते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन की, देखो यहाँ पे एक चीज है, एक अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर मैक्सिमम 3 months, 3 महीने के बाद उसको क्या है जजेस की नोटिस जो होता है, एक तरीके से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, साइन डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है, उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे आ जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, 2 ही आर्टिकल्स है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स है एंड इट विल बी कवर्ड रियली क्विकली। आर्टिकल 23 बहुत 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 आसान कहता है, देखो मैं दो शब्द 2-3 लाइनों में तुम्हें इस चीज का मतलब जो है समझा दूंगी। आप किसी को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि तुम मेरी स्लेवरी करो, ठीक है, आप किसी को पकड़ के ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे मुताबिक ही जीवन जियोगी या जियोगे, दोनों यहाँ पे बात आ जाएगी, ठीक है, कि यार तुम दोनों की मैंने बात करी है, राइट। तो आप किसी को वो नहीं कर सकते। अगर किसी ने स्लमडॉग मूवी देखी होगी तो उसमें ये कंडीशन दिखाई थी, आप किसी के चोट पहुंचाकर जैसे हाथ काट दिया, पैर काट दिया, आंख निकाल दी, ये नहीं कर सकते। आप ये सब चीजें करके
किसी भी इंसान को अपने ऊपर डिपेंड नहीं बना सकते, बिकॉज ये क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है, ठीक है। ये नहीं कर सकते, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद आप क्या करोगे, तो मेरे लिए काम कर, ठीक है, तो मेरे लिए ये कर, तो मेरे लिए वो कर, तो वो नौकर है, नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं संविधान के लैंग्वेज में, फोर्स्ड लेबर कहते हैं। ये जस्ट अ सेकंड, ये भी लिखा है, ये देखो, फोर्स्ड लेबर। तो आप किसी को भी नहीं कह सकते कि भाई तू मेरे लिए ये काम करेगा, नहीं कह सकते। क्यों कहोगे, सब उसके पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते आप, राइट। सो ये बात इसमें जो है कही गई है। आप अगर स्लमडॉग मूवी देखोगे तो यू विल डेफिनेटली गोना रिलेट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, दोनों ही आर्टिकल, इवन 23 एंड 24, दोनों ही आर्टिकल आप रिलेट कर पाओगे, राइट। आगे चीज कि कोई भी अगर इसको क्या करता है, वायलेट करता है, तो भाई उसको सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए, डिजर्व करता है वो, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक ऐसा अधिकार है जो ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे है, लेकिन एलियंस पे भी है। कौन से एलियंस होंगे ये मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना। नॉन सिटीजन्स, कौन से नॉन सिटीजन, दो तरीके के नॉन सिटीजन्स करे थे, आई वांट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, ओके। चलो आगे चलते हैं। 24 अगेन, इसको भी लंबा चौड़ा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, हम बहुत आसान शब्दों में देखो यहाँ पे सारी चीजें सॉल्व करें, तो वही करेंगे। तुम ढाबे पे जाते हो, तो ढाबे पे तुम वो छोटे बच्चे को देखते हो जो, जिसको सारे कहते हैं छोटू पानी ला दे, छोटू ये करते, छोटू वो करते, दैट्स नॉट अलाउड। कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का होगा, आप उससे ढाबे पे, फैक्ट्री पे, माइन पे नहीं काम करा सकते, नहीं करा सकते भाई, उसका एक अपना बचपन है। 14 साल तक सरकार कह रही है कि तू पढ़ बेटा, तू पढ़, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, हाँ, इन्हीं बच्चों के लिए वहां पे मिड डे मील जैसे स्कीम्स चलाई जा रही है, ठीक है। तो भाई वो कहते हैं कि तू पढ़, और अगर कहीं पे भी देखने को मिलता है कि यार बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो भाई वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, क्योंकि आप उस बच्चे को कहीं ना कहीं उसका एक फंडामेंटल राइट वायलेट करो, और उस बच्चे को पता भी नहीं है, बिकॉज वो शायद से बहुत छोटा है इन चीजों को समझने के लिए। एल्स हम ये चीजें समझते कि यार बहुत सारी ऐसे फैमिलीज हैं, ठीक है, जहां पे वो कहते हैं कि यार घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या हो, प्लीज ये जाके काम कर लो। बट उस केस में भी अगर उन बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी तो उनका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट होगा, राइट। तो इसकी भी एक लैक ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे वो भी आता है, ठीक है। एंड ये मेरा कहीं ना कहीं, मैं बोलती भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि अगर आपको कहीं ऐसा कुछ दिखे, ट्राई टू एजुकेट द पेरेंट्स, राइट। मे भी वो शायद से आपकी बात से समझता है, क्योंकि आप एजुकेटेड यूथ है, ठीक है। आप अगर इस इंडिया को अच्छा शेप नहीं करोगे, देन फिर कौन करेगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्या, 14 साल से जो छोटा बच्चा है वो कहीं पे काम नहीं करता, कहाँ पे 24वें अनुच्छेद में जो है लिखे गए हैं। आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं कि वही बात है, देखो कि कुछ ऐसे काम, जैसे अगर हम बात करते हैं हार्मलेस वर्क हो गया, ठीक है, तो वो कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा जिसमें उसको हार्म हो रहा है, उसका बचपन जो है हार्म हो रहा है, उसका एजुकेशन सेक्रीफाइस हो रही है, देन वो चीज क्या है, पनिशेबल है, वो एक बड़ा ऑफेंस है। जितने बच्चे हैं वो कहेंगे कि यार हमारी मम्मी ने भी तो हम जब छोटे थे कितना काम करा, देखो मम्मी का काम करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसके लिए तो मना नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। देखो मैं भी आज आज तक मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हूँ, ठीक है, और बहुत खुशी खुशी निभा रही हूँ, ठीक है, तो वो सारी चीजें मत मिक्स करना, राइट। चलो आगे चलते हैं, और इसी के साथ जो है यहाँ पे अगेन देयर इज अ स्कैनर फॉर टेलीग्राम चैनल, इफ एनी वन ऑफ यू हैव नॉट ज्वाइन टिल येट, प्लीज आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, एंड वहां से आप डाउट्स भी ले पाओगे, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन यूट्यूब क्या होता है कि आपके ना डाउट्स होते हैं, मैम ये एग्जाम्पल है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, सो उसी चीज के लिए आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, एंड विद दिस आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। इन आवर लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका कल्चर एंड जो एजुकेशनल राइट है वो, और जो आपका एक और राइट होता है दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दोनों कवर करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट आपका लेक्चर रहेगा फंडामेंटल राइट्स का, उसमें हम आपके बेसिकली क्या कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो कवर करेंगे। सो विद दिस हैप्पी नोट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम क्लियर करो, और भाई एग्जाम क्लियर करके मुझे फटाफट से मैसेज करके बताओ कि मैम एग्जाम हमारा क्लियर हो गया। मिठाई तो खाना मुझे भी पसंद है, ठीक है, अब तो मैसेज करके बता दो कि मेरे लिए वही बहुत बड़ी मिठाई हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।